ट्वेल्थ क्लास बच्चों, आप देखो अगला टॉपिक है हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु। हाउ वी विल ऑब्टेन द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू विद हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कि व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये है, हम इस तरह से क्या मैंने डायग्राम में बता देती हूँ एक बार डिस्क्राइब। ये चतुर्भुज है, 4 साइड है इसकी, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो इसमें ये क्या है, यहाँ पे ये जो इसका विकर्ण है, कर्ण है A और C। इस डायग्राम में मैंने एक सेल लगा दिया है कुंजी से। कुंजी मतलब धारा को, करंट को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। कंटिन्यूस करंट नहीं पास करनी होती, गर्म हो जाता तार। अब यहाँ से I करंट पास हो रही है इस सेल से। अब ये चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाओं में P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस हैं। बीच में हमने एक धारामापी लगा दिया, यानी गैल्वेनोमीटर। उसमें करंट आ रही है IG। अब देखो, जब बच्चों सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन सेतु का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है कि अगर हम 4 रेजिस्टेंस को किसी चतुर्भुज की भुजाओं में लगा दें, चतुर्भुज है, इसके भुजाओं में 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S लगा दें, उसके डायगोनल में हम धारामापी जोड़ दें इस पे। दूसरा डायगोनल ये है, इस डायगोनल के बीच में हमने सेल जोड़ दें। और अगर हम P, Q, R, S चारों प्रतिरोधों को, चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करें कि बीच में कोई धारा ना बहे, बिल्कुल सुई सीधी है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है, समझो शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो अगर हम 4 प्रतिरोधों को इस तरह से एडजस्ट लगा के इस तरह से एडजस्ट करें कि बीच वाले में कोई धारा ना बहे, तो क्या होता है, जबकि सेल से धारा मिल रही है, ठीक है, जबकि सेल से धारा पास हो रही है, लेकिन इन चारों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बीच वाले में कोई धारा ना बहे गैल्वेनोमीटर में। तो अगर ऐसा आता है तो हम उसे शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। और हम कहते हैं कि ब्रिज अब संतुलित अवस्था में है, बैलेंस है। और जब ब्रिज संतुलित अवस्था में है, उस केस में P/Q, ये रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है R/S। ये भी रेजिस्टेंस है, PQRS, ठीक है। ये प्रिंसिपल है इसका, व्हीट स्टोन सेतु का। ये 4 प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ सेल लगा दिया, और इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि बीच वाले में कोई भी गैल्वेनोमीटर में धारा ना बहे, करंट ना फ्लो हो। तो उस केस में क्या होता है, जब सेल से भी करंट जा रही है, उस केस में P/Q बराबर R/S। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, हमें किरचॉफ का नियम मालूम है कि एक जॉइंट पे मिलने वाली आने वाली और जाने वाली धाराओं का जोड़ क्या होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है, मैंने बताया था। तो देखो, इस सेल से धारा आई गई बच्चों, यहाँ पे वो 2 धाराओं में टूट गई, 2 करंट में टूट गई, I1 और ये I2। चित्र में फिर भी भेज दूंगी तो समझ लो सुन के। अब देखो, ये करंट यहाँ गई, जब इसका ये ज्यादा पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे फिर ये 2 भागों में बढ़ गई, I1 किसमें, इधर I3 गई और यहाँ IG गई। IG मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा, करंट। अब ये वाली करंट I2 इधर आई, और यहाँ पे फिर एक, यहाँ जॉइंट है, संधि है, उसमें फिर यहाँ पे ये I4 और ये IG इसमें बढ़ गई, ठीक है। ये I1 है, ये I2 है, यहाँ पे ये I3 IG है, और यहाँ पे I4 है। अब देखो, इस जॉइंट पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, A पर, पॉइंट A पर, तो A पर क्या होगा, I आ रही है और I1 I2 जा रही है, यानी I माइनस I2 बराबर 0। ये हम कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 पॉइंट A, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पॉइंट D पर क्या हो रहा है, D पर, इस पॉइंट D पर क्या हो रहा है, फिर ये I1 2 भागों में बढ़ रही है, I3 और IG में। I3 जा रही है, IG जा रही है, I1 आ रही है, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर I3 प्लस IG अकॉर्डिंग टू फर्स्ट किरचॉफ लॉ, ठीक है। इस जॉइंट में I1 बराबर है I3 प्लस IG, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, इस जॉइंट में B पर, B कम यहाँ पर है, लेकिन B पर क्या है, ये I2 आ रही है, तो I2 B पर क्या है, I2 आ रही है ना, I2 यहाँ आ रही है, लेकिन I4 जा रही है, IG भी आ रही है, तो IG ऐसे आएगी, IG आ रही है,
I2 आ रही है, I4 जा रही है, इसका मतलब I4 बराबर हो जाएगा IG प्लस I2, जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा करंट, यानी I4 बराबर I2 प्लस IG। ये भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, समझ रहे हो। इस पॉइंट पे डी पे क्या है, जाने वाली I1 आ रही है, I1 बराबर I3 प्लस IG। इस पॉइंट पे IG आ रही है, I2 आ रही है, I4 जा रही है, तो I4 बराबर IG प्लस I2, आने वाली I2 प्लस IG। ठीक है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। अब देखो किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ किस में बनता है, वो क्लोज सर्किट में अप्लाई होता है। तो बंद पास में, बंद पास माना बात ए डी बी ए, इस बंद घेरे में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाओ, ए डी बी ए इसमें, ठीक है, ए डी बी ए में। अब देखो क्या होगा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो कोई लगा नहीं है वहां पे, जीरो है, तो सिग्मा आई आर यानी I1 इंटू ये रेजिस्टेंस P आई आर, यानी I1 इंटू पी। उसके बाद क्या है, ये I1 इंटू पी, उसके बाद वही डायरेक्शन है IG इंटू जी, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है G, तो I इंटू आर, IG प्लस IG इंटू जी। उसके बाद इस तरह से जाएगा, पर ये उल्टी आ रही है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 इंटू आर कितनी है, यहाँ आ रही है बराबर जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई कोई भी नहीं, समझ रहे हो। I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी, जी इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद इधर घूमेगा तो ये उल्टी हो रही है, तो माइनस I2 इंटू आर बराबर शून्य। एक इक्वेशन ये हो गई, पहली दूसरी हो गई, थर्ड ये हो गई। फोर्थ, इस बंद सर्किट में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा लो, किसमें, DCBD में, DCBD में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाओगे बच्चों, क्या आ जाएगा, DCBD में I3 इंटू क्यू, ये क्यू है रेजिस्टेंस, IR, IR मतलब I3 इंटू क्यू, क्यू रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसमें आओगे तो उल्टा हो रहा है, तो I4 इंटू एस, माइनस हो जाएगा, I4 इंटू एस, इसका रेजिस्टेंस एस है। उसके बाद इधर आओगे, ये भी उल्टे में हो रहा है, I3 इंटू क्यू, ठीक है, फिर I4 इधर को आना चाहिए था ना, ये इधर को जा रहा है, करंट इधर को जा रही है, तो माइनस I4 इंटू एस हो गया। फिर इधर को जाना चाहिए, करंट माइनस में इधर को आ रही है, तो माइनस IG इंटू जी बराबर शून्य। ये फोर्थ रिलेशन होगी, ठीक है, I3 इंटू क्यू, उसके बाद माइनस I4 इंटू एस, उसके बाद माइनस IG इंटू जी बराबर जीरो। अब देखो ये दो हमारे पास थर्ड और फोर्थ आ गए। माना बात खुला परिपथ है, खुला परिपथ मतलब जब खुला परिपथ है, या हम कह रहे हैं शून्य विक्षेप स्थिति है, यही कंडीशन तो है कि जब हमने इन चारों को पी क्यू आर एस चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि गैलोमीटर में जीरो धारा बहे, यानी IG इक्वल टू जीरो हो, तो उस केस में सिद्ध करना है P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं, माना IG जीरो है, चूंकि IG बराबर जीरो, तो IG बराबर यानी गैलोमीटर में बहने वाली धारा शून्य रख दो इसमें थर्ड में, इसलिए इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, इसलिए I1P माइनस या I1P माइनस I2R बराबर जीरो, या I1P बराबर I2 इंटू आर, ये जीरो हो जाएगी, I1P बराबर उधर ले जाओ I2 इंटू आर। अब IG बराबर जीरो बच्चों इसमें रखोगे तो I3 इंटू क्यू, आवाज सुन लो जहां पे दिख नहीं रहा होगा, तो I3 इंटू क्यू, IG इंटू जी, IG जीरो हो गया, बराबर I4 इंटू एस, I4 इंटू एस, ठीक है। चौथा, ये जी जीरो हो गया, I3 क्यू बराबर I4 इंटू एस, प्लस में चला गया। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। तुम देख रहे हो ये पी क्यू बराबर ये है, इनको अगर हम भाग दे दें तो I1P अपॉन I3 क्यू, इसलिए इक्वेशन इसको मान लो 5 और इसको मान लो 6। इक्वेशन 5, अब इसको देख लो, इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 6 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को भाग दोगे I1P अपॉन I3 क्यू, I1P अपॉन I3 क्यू इक्वल टू हो जाएगा I2R अपॉन I4S,
I2 R अपॉन I4S। अब देखो जो हमने कहा कि IG बराबर 0 है ना, कि जब सेतु संतुलित अवस्था में है, बैलेंस पोजीशन में है, IG 0 है, तो पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1, इफ, या लिख दो इफ IG इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ये वाली, IG 0 है तो I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा, ये 0 है, I1 इक्वल टू I3, और जब IG 0 है तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, ये 0 है, I2 इक्वल टू I4, इक्वेशन 2 I2 इक्वल टू I4, ठीक है। अब I1 इक्वल टू I3 है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से I1 इक्वल टू I3 है तो I1 I3 इक्वल है, ये कट जाएंगे, P अपॉन Q इक्वल टू, जब I2 इक्वल टू I4 है, I2 I4 कट जाएंगे, R अपॉन S। दिस इज प्रूफ कि जब हमने 4 रेजिस्टेंस को इस चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगाया, यहाँ सेल लगाया, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, और इस तरह से एडजस्ट किया चारों रेजिस्टेंस को कि बीच में कोई धारा ना बहे, तो उस केस में क्या होता है, सेतु संतुलित अवस्था में होता है, और उस केस में क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये आगे धारा ना बहे, IG इक्वल टू 0 लेके चले, और ये सिद्ध होगी। अब एक तो ये प्रूफ करने को आता है, दूसरा ये आता है इसमें कि इनको अनुपाती भुजाएं कहा जाता है, किसको, ये और ये P और Q वाली को, AD और DC, ये क्योंकि रेशियो है ना P अपॉन Q, तो इनमें P और Q लगा है, तो AD और DC को हम अनुपाती भुजाएं कहते हैं, या रेशियो आर्म्स कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, G, जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही बच्चों, जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, यानी गैल्वेनोमीटर में, उस केस में हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ भी लगा सकते हैं, इस सेल को यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इन दो भुजाओं को, यानी BD ये डायगोनल वाली, और ये AC जिसमें सेल लगा है, इनको हम संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। संयुग्मी या कॉन्जुगेटिव आर्म्स कहते हैं, क्योंकि संतुलन अवस्था में हम इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा सकते हैं, ई वाले को यहाँ लगा सकते हैं, इसलिए ये वाली डायगोनल वाली भुजा और ये वाला डायगोनल यानी AC, ये क्या है, कॉन्जुगेट आर्म्स। दूसरा हम PQRS, इनका PQ का मान नहीं चाहिए हमें, PQ का अनुपात चाहिए, तो RS का मान निकल जाता है, ठीक है। फिर एक चीज और है कि इससे हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु वगैरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब PQRS को उस तरह से ऑर्डर में लिया जाता है कि ये इसको ढंग से लेके इसकी सेंसिटिविटी को भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। जहाँ पे नहीं आएगा मैं क्लियर कर दूंगी, जरा कम वो YouTube में आएगा ये, तो उसमें एक वो आता है ऑप्शन कि 120 पे देखिए, 140 पे देखिए, 500 पे, आप ज़्यादा उस पर देखना, आपको क्लियर दिखाई देगा। नहीं तो आप सुनने वाला एक एक करिए बच्चों, पॉइंट नोट करना कॉपी में, उसके बाद फिर से इसको देखते जाना लिखा हुआ, और इसको यू विल अंडरस्टैंड ऑल, बिकॉज I have tried my best.